सो वी विल कंटिन्यू विथ ट्रायंगल, बराबर है। दिपेश, दिपेश का नाम लेकर शुरू करते हैं, बेचारा दोपहर से ही मेहनत कर रहा है। क्वेश्चन 11, इसमें दिया है कोई एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फिगर कुछ ऐसा होता है, इसमें जो एक पैर है, एक जोड़ी है, वो पैरेलल होती है और एक जोड़ी पैरेलल नहीं होती है। तो अगर इसका नाम दे दूं मैं ABCD, तो बताओ, थोड़ा हिलो मत, कम हिलो, वहाँ चलो। तो इसमें पैरेलल कौन दिख रहा है तुमको? AB और CD पैरेलल दिख रहे हैं, और नॉन पैरेलल AD एंड BC, ये लोग नॉन पैरेलल साइड है। तो ऐसा होता है ट्रेपेजियम। फिर आगे बोल रहा है कि इसके डायगोनल जो है AC और BD, तो एक डायगोनल AC है और दूसरा डायगोनल BD। ओके, इंटरसेक्ट एट O, और ये लोग कहाँ मिल रहे हैं? तो ये बना लिया, देखो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया उस इन्फॉर्मेशन से मैंने डायग्राम बना लिया। यही काम तुमको भी करना है। ओके, उसके बाद बोल रहा है कि DO is to OB, यानी कि DO अपॉन OB, बराबर है। इस टू का मतलब क्या है? अपॉन में, समझेगा बच्चों? वो रेशियो है 1/2, इसका रेशियो दिया है और आपको ये गिवन है, ये वाला बात गिवन है, और हमें फाइंड करने बोल रहा है अच्छा, इसमें फाइंड करने का कॉलम ही गायब हो चुका है। तो कुछ ऑप्शन है, अगर DO/OB ऐसा है तो जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा वो हमको वेरीफाई करके देखने का। वो जो 4 ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा ये वो वेरीफाई करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन है AB = 2CD, B का जो ऑप्शन है उसमें CD = 2AB है, C वाले ऑप्शन में AC = 2BD, एंड D वाले ऑप्शन में BD = 2। तो here we just have to find कि which of the following option is correct. Understood? Yes, sir. Now this is based on exercise 6.2 of your NCERT, जिसके अंदर हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते थे। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो आप ये देखोगे कि आपको जैसे AB और CD है, तो AB वाला पार्ट CD वाला पार्ट आ जा रहा है, और ये DO का पार्ट और OB का पार्ट दिया है, करेक्ट है। तो एक पार्ट बच रहा है AO और OC, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं ये 2 ट्रायंगल ले रहा हूं, यहां से एक ट्रायंगल कट किया, यहां बनाया, दिख रहा है, Yes, sir. और वहीं से एक और ट्रायंगल कट किया, समझे बच्चों? इसको यहां बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ करने वाला हूं। जब भी साइड के बारे में कुछ रेशियो वगैरह ऐसा प्रूफ करना हो ना, तो हमारे पास दूसरा हिंट नहीं होता, हमको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। एक साइड का कुछ रेशियो दिया है और दूसरे साइड के रेशियोज के बारे में कुछ पूछ रहा है। अब रेशियो नहीं बोला है, मतलब इसने मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे अगर आप इसको ऐसे ही मान लो तो AB/CD = 2/1, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, AB इधर है, CD नीचे आ जाएगा, 2 उधर रहेगा, नीचे कौन आ जाएगा? 1। जिसके नीचे कोई नहीं है उसके नीचे 1 है। 1 भेदभाव नहीं करता, ठीक है। तो मैंने एक रेशियो दिया है और एक रेशियो प्रूफ करना है, ऐसी है ना? तो ऐसे सब में ऐसे रेशियो होंगे। अरे बोलो। हाँ सर। तो भले ही रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन इन सबके पास एक एक रेशियो छुपा हुआ है। तो एक रेशियो दिया है और एक रेशियो ढूंढना है, तो हम सीधा क्या करेंगे? ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, बराबर है गाइस? ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम जाके सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर प्रूफ करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अगर मुझे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए? साइड सेम। बोलो। एंगल मिनिमम कितने एंगल? कितने एंगल? अरे नालायक को, इधर इशारा कर रहा हूँ कैमरे पे, तो अच्छा बोलो आंसर। कितना एंगल? 2। याद नहीं है तुमको?
ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो ट्रायंगल अपने आप सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो लेट अस प्रूव दिस। क्या आप लोग मानते हो कि यह एंगल यानी AOB और यह एंगल COD ये दोनों सिमिलर होंगे, सॉरी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? अरे क्या ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है? क्यों कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल इसके एंगल सेम है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अरे भाई 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे भाई। अरे देखो ये एंगल, नहीं समझा? बहुत कमजोर करके बैठे हो अपना अपना बेस। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट। अब कौन सा एंगल? अब कौन सा एंगल? जब तुम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल गेस नहीं कर पाए तो अगला वाला तुम गेस नहीं कर पाओगे। ये दिख रहा है AB, क्या बनेगा? Z बना दोगे? ठीक है। तो कौन सा एंगल? ये एंगल और यानी AD और बीच में कौन है? O है ना, ADO, ABO ये वाला एंगल, और यहां से CDO ये वाला एंगल। नहीं समझे? तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप लोग, ये दोनों ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है कि नहीं है? अरे बोलो बच्चों। बस तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल आपका AOB इज सिमिलर ट्रायंगल। यहां पर जो सिमिलैरिटी लेना है वो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस से लेना है। आपने नाम यहां वहां किया, काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि देख, पहला नाम कौन लिया? A लिया, तो A यहां पर कोई इसके साथ कौन आ जाएगा? देखो A का कोई मार्किंग नहीं है, C का भी कोई मार्किंग, तो C आ जाएगा वहां पर। फिर कौन आएगा? O, क्योंकि O का मार्किंग और यहाँ O का मार्किंग सेम है, तो यहाँ पर अगर O बीच में तो यहाँ पर भी O बीच में होगा। और फिर बचिया कौन? D। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। बच्चों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमने कल प्रॉपर्टी किया था, उनके एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? अच्छा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और साइड जो होता है ना, साइड इनका रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। जब भी ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। बात याद रखो। तो कैसे? करस्पॉन्डिंग साइड जैसे AO, पहला इधर का 2 लिया तो उधर का भी पहला 2, तो कौन आएगा? CO विल बी इक्वल टू दूसरा और तीसरा, तो OB, इधर का भी दूसरा और तीसरा कौन? OD, AB, और पहला और तीसरा C। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम लोग CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल सिमिलर है भाई तो आप ऐसा रेशियो ले सकते हो, ट्रायंगल सिमिलर रेशियो ऐसा ले सकते हैं। ये समझा क्या आप लोगों को? बस बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो भी प्रूफ करना है, इसमें AB है और CD है, देखो है कि नहीं है? तो ये वाला रेशियो लेना पड़ेगा। और एक आपको दिया था DO और OB, यानी DO और OB। अरे बोल भाई, तो इसी को लेकर सॉल्व करेंगे। बराबर है? देख भाई रेंज में है कि नहीं? हाँ चलेगा, वैसे चलेगा। आगे पीछे है ना, उसका चले, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये ऊपर नीचे ऐसा बोल रहे हो? अच्छा चलेगा, OB कर देता हूँ। तो आपके पास क्या मिला अभी? OB अपॉन OD इज इक्वल टू ये AB अपॉन CD। मिला कि नहीं मिला? तो इसको इसको और इसको ले लिया, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आंसर जो पूछा है AB और CD में पूछा है, और दिया जो है वो DO और OB में दिया है। करेक्ट है? तो अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर DO अपॉन OB कितना है? हाफ है। तो यहाँ पर क्या है? OB अपॉन DO, तो इसको उल्टा कर दे, तो ये DO अपॉन OB। अरे इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया। अगर ये साइड पर आपने रेसिप्रोकल लिया है तो राइट हैंड साइड पर भी लेना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? CD अपॉन AB। अब इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर हाफ है, इज इक्वल टू CD अपॉन, नहीं समझा? अब ये AB इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? और ये 2 इंटू, देखो कौन सा राइट है? ऑप्शन ये वाला राइट है कि नहीं? तो ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आया? तो जब भी एक रेशियो दिया हो और एक रेशियो के बारे में कुछ ऐसा पूछ रहा हो तो आप ट्रायंगल निकालो उसमें से और ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करो। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये रेशियो यूज़ करके देखो, ये वाला काम नहीं आया, ये वाला काम
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों काम आएंगे, अपने को जो दो काम के हैं उसी को लेने का, समझे क्या? आज के बाद से कभी भी ट्रेपेजियम आया, कोई भी समय आया ट्रेपेजियम का, वर्ड ही आया ट्रेपेजियम और एक रेशियो दिया है, एक रेशियो ढूंढना है, बराबर है क्या? ये सब काम लंबा चौड़ा करने का नहीं, सीधा क्या लिखने का, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, सीधा लिखो मन में। क्या है? ट्रेपेजियम के बीच में दो ट्रायंगल, ट्रेपेजियम के बीच में ऐसा ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? ये दोनों नहीं, जो पैरेलल लाइन के बीच में फंसे ना ट्रायंगल, पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल है ना वो सिमिलर होते, जो पैरेलल नहीं है उसके बीच के दो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं होते, समझे क्या बच्चों? तो कभी भी याद रखो, तुम वीक हो, ट्रेपेजियम का सम आया, ट्रेपेजियम को भी ऐसे ही बनाने का, पैरेलल को भी ऐसे ही रखने का, तो तुम मालूम पड़ेगा भाई ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। नाम कैसे लेने का, नाम बता देता हूँ, ट्रायंगल का नाम लेने का है, बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर तुमने स्टार्ट किया AOB, क्या स्टार्ट किया? AOB, तो आपने नाम कौन से लाइन से स्टार्ट किया? ये वाले लाइन से, अरे बोलो। तो जब दूसरा ट्रायंगल का नाम लोगे तो ऐसा आएगा COD, तो वही लाइन से कंटिन्यू कर रहे हो, तो AOB तो अच्छा, अगर आपने BOA ले लिया तो DOC, अगर इस करस्पॉन्डेंस में गड़बड़ कर दिया तो ये पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर ये गड़बड़ हो गया तो तुम जानते हो कट जाएगा, क्या कट जाएगा? सबके मार्क्स कट जाएंगे, समझा क्या? ठीक, कर दो अब। अगला सवाल पढ़ रहे हैं आपने? सो विल गो टू क्वेश्चन नंबर 22 और सॉरी 12। इसके अंदर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड, बराबर है? देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, जैसे ही उसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, नाम दे दो ABC। क्या नाम दे दो? मन का मर्जी जो भी होता है उसका नाम देने का, इधर हमने नाम क्या दिया? ABC, ठीक है, नाम दे दिया। हाँ, अंदर का फ्रस्ट्रेशन निकाल लो, जोर से बोल के उसको, ठीक है, निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, एंगल मार्क कर दिया, 90 क्यों मार्क किया हो मैंने? सब बोल रहा है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल, तो अपन राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, इज दैट क्लियर? तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आगे जो सवाल है वो बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, स्क्वायर ऑफ द, बराबर है? तो इसको थोड़ा ब्रेक करो, हाइपोटेनियस स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर, ऐसा बोल रहे कुछ कह रहा है। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर, इसका मतलब इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब टू, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड यानी मल्टीप्लाई। भाई हाइपोटेनियस कौन है? AC है ना, तो बाकी साइड 1 इंटू साइड 2, ऐसा ले ले। अच्छा, हाइपोटेनियस कौन है अपना? तो यहाँ पर AC का स्क्वायर, 2 का 2, साइड 1 बोले तो, और साइड BC, ऐसा कुछ दिया, समझेगा बच्चों? ओके। Hypotenuse is twice the product of the other two sides. One of the angle of the triangle is, one of the angle of the triangle is, ठीक है बच्चों? ये स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस है ना, अरे बोलो, और कुछ तो दिया नहीं अपने को? तो इस ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा? ये ट्रायंगल में एक तो 90 है, तो बचे हुए क्या हो सकते हैं? 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, ये होगा ना, मतलब इन्हीं का पैर लग सकता है। और ऑप्शन में भी यही दिए है ना, हमारे ऑप्शन में भी यही दिया है, करेक्ट है?
अब इसको ढूंढना कैसे जाए? तो क्या बच्चों? ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल एंड एरर। ओके, जो क्वेश्चन है उसे पुट करके आंसर ले ले, उसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। शाबाश, बताने के लिए थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो एंगल्स का वैल्यू है। इसमें हम क्या कर लेते हैं ना, इसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि भाई यहाँ पर वो दो जो साइड है वो इक्वल है। देखो अलग अलग रहेगा तो अपने पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन में यहाँ पर 3 अननोन हो गए, इस इक्वेशन में कितने अननोन हो गए? कुछ हो नहीं सकता, समझ में आया? तो कुछ इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है, और उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई ये दो जो साइड है ना, ये दो साइड क्या है? इक्वल। तो अपन इसको अगर x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, तो हम बोल सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एंड मल्टीप्लाई। 2x कैसे आएगा? ऐड होगा तो आएगा ना 2x, ये तो मल्टीप्लाई है तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, अब रूट ले लें तो AC क्या हो जाएगा आपका? √2x। इसका रूट लिया तो AC हो गया, इसका रूट लिया तो √2 हो गया, और इसका रूट लिया तो x हो गया। समझ में आया क्या? तो आपको क्या मिल रहा है, ये इसको मैं हाइपोटेन्यूस बोलता हूँ अगेन बच्चों। हाइपोटेन्यूस अपॉन साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन इज इक्वल टू √2/1, बराबर है। अब थोड़ा सा आप अपने ट्रिगो को यूज करो, सिखाया ना ट्रिगो आप लोगों को, थोड़ा सा ट्रिगो को यूज करो और थोड़ा याद करो भाई ये रेशियो कौन है? अच्छा सुनो, वो भी याद नहीं है, अगर वो भी अगर याद नहीं आपको, चलो उससे नहीं मालूम है, चलो आप बोलोगे सर वो ऑपोजिट साइड या एडजेसेंट साइड, यहाँ कंफ्यूजन आ गया ना। तो आप एक काम करो, हम लोग ने एक थ्योरम किया था 9th स्टैंडर्ड में कि जो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, जो साइड 30 के सामने होता है वो होता है हाइपोटेनियस का आधा। क्या होता है? द साइड विच इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 के सामने वाला एंगल जो होगा वो हाइपोटेनियस का क्या होगा? आधा होगा। हाइपोटेनियस का आधा। समझ में आया क्या? दूसरा चीज, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3 इंटू हाइपोटेनियस अपॉन 2। जो साइड 60 के सामने होता है, 60 डिग्री के सामने होता है, वो √3 इंटू हाइपोटेनियस अपॉन 2 होता है। ये हमने थ्योरम 9 में किया था। और जो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन √2 होता है। क्या होता है? अगर नहीं समझा, जो साइड 45 के सामने होगा वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन √2, बराबर। तो अब यहाँ पर अपने पास ये मिला है कि नहीं मिला है? इसको देखो बनाते हैं हम लोग। देयरफॉर हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस लिख दूँ, अपॉन √2 लिख दूँ, इज इक्वल टू साइड बाय 1 आ जाएगा। समझे क्या किया? इसको इधर रखा, इसको नीचे लिया और उसको उधर भेजा। समझे आप लोग? अच्छा, यानी ये साइड कौन है? हाइपोटेनियस अपॉन √2। जो साइड हाइपोटेनियस अपॉन √2 होता है उसका एंगल क्या होता है? तो कितना डिग्री और थीटा अपना, मतलब एंगल क्या हो सकता है? पॉसिबल एंगल 45 डिग्री। समझे क्या? अंडरस्टूड? हाँ, अगर कोई और जैसे ये कनेक्शन दे दे कि देयर इज सम साइड विच इज ऑपोजिट टू 30 डिग्री, समझ में आया? तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ये सब आप नोट डाउन करके रख लोगे ना तो थोड़ा याद हो जाएगा 9th में क्या किया था। तो ये सब को देखो कैसे पूछा उसने, 9th के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया, 10th का थोड़ा कंसेप्ट ले लिया, है ना। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर इतना तो आपको आना ही चाहिए। और हाइपोटेनियस अपॉन साइड का टेंशन है तो ये √2/1 आपका कोसेक 45 भी और सेक 45 भी है ना। कोसेक 45 का वैल्यू √2/1 है और सेक 45 का वैल्यू भी √2/1 है। तो यहाँ से भी अगर ट्रिगो से चाहते तो वो भी कर देते। ये भाई आपका सेक ले लो, सेक थीटा, और ये सेक 45, सेक ड्रॉप, थीटा इक्वल्स टू 45। समझे क्या बच्चों? बस ये चीज़ था, बाकी मुझे उसमें कुछ ज़्यादा लगा नहीं। तो ये इतना हेल्प नहीं करेगा आपको, सिर्फ ये याद रखना चाहिए भाई ये दो साइड क्या है? इक्वल है। समझ में आया क्या? तो ही ये सब में हेल्प होगा, नहीं तो अटक जाओगे।
ओके, आगे बढ़े बच्चों, शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. रेडी गाइस? ओके, ये देखो अपनी तरह सम आ गया जो कल के दिन हम सम कर रहे थे। दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल टेक्सचुअल है। अब देखो कितना अच्छा, बहुत मेहनत किया तुमने, टेक्सचुअल पे लग रहा है, वेरी गुड। तो ये टेक्सचुअल सम भी है गाइस। तो कहने का मतलब ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है और कुछ कुछ गिवन में एरिया वगैरह दिया है। तो ट्रायंगल सिमिलर है और जैसे ही एरिया का वर्ड सुना हमने तो हमारे दिमाग में एक ही थ्योरम आता है, थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑन रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के एरिया को और उसके साइड को, उसके मीडियन को, उसके हाइट को कनेक्ट करता है। समझ में आया क्या? तो हम ये बोल सकते हैं सोल्यूशन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, अच्छा कौन सा साइड दिया है? एक तो बी सी पूछा और क्यू आर ना। देखो सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड यानी करस्पॉन्डिंग पार्टी होता है। अगर ए बी होता तो इधर पी क्यू पूछता, अगर बी सी है तो क्यू आर पूछा है, अगर ए सी होता तो यहाँ प्यार पूछता। क्या पूछता? समझ में आया क्या? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट बी सी अपॉन क्यू आर द होल स्क्वायर। यही तो थ्योरम है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज नथिंग बट रेशियो ऑफ साइड का स्क्वायर, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। अब एक वैल्यू कितना दिया है 60 और ये 120, BC का वैल्यू कितना दिया हमें पता नहीं, फाइंड करना है। और QR का वैल्यू 15.4 द। अब मैं एक काम कर सकता हूँ गाइस, या तो रूट ले लो, रूट ले लो तो भी चलेगा। तो ये 64 का रूट क्या है? 121 का। BC का रूट क्या, मतलब BC स्क्वायर का रूट क्या हो? BC। और 15.4 का 15. तो ये हमने रूट ले लिया। क्या ले लिया? तो हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, तो ये आंसर हो गया। देयरफॉर आप क्या कर सकते हैं? हम क्रॉस, इसको मत करो, इसको तो छोड़ दो, तो सिर्फ इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका आ गया 15.4 इंटू 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू, तो आपको BC मिल जाएगा। इधर 11 को भी मल्टीप्लाई करते BC से, बाद में वापस 11 को लेके आते, इसलिए बोला थोड़ा अलर्ट रहो, काम हो जाएगा। बराबर है? अब मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम के लिए पॉइंट को भूल जाओ, अभी 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। ये पॉइंट को भूल गए? अभी 11 1 जा 11 और 154 में 15 में 11 1 जा 4 बचा, कितना 14 जा कितना, और पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट बीच में आ गया। तो यहाँ पर बड़ा क्लियर हो गया कि आपका जो BC है वो 1.4 इंटू 8 हो गया। नहीं समझा? और 14 8 से क्या होता है भाई? 1 यानी क्या हो जाए 11 पॉइंट। नहीं समझा? देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, तो उसको टिक कर दो। क्या ये?
14th में हमें गिवन है कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। फिर हमें एक रिलेशन दे दिया है कुछ, यहाँ पर एक कुछ रिलेशन दे दिया है, उसके बाद BC 8 दे दिया है और बोल रहा है आप EF फाइंड करो। समझे क्या बच्चों? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ मालूम है? ये 2 इंटू AB इज इक्वल टू D। अरे बोलो भाई, या D इंटू 1 लिख दो ऐसा, 1 तो लिख सकते ना, 1 से किसी को तकलीफ है कुछ? बराबर नहीं। तो अब क्या करता हूँ मैं, AB को यहाँ रहने दिया, D को नीचे ले लिया, अरे वहाँ से बुला लिया इधर, इक्वल टू साइन एज इट इज, 1 उधर ही है और 2 को उधर भेज दिया। तो क्या मिला आपको? AB अपॉन D क्या है? यानी एक रेशियो मिला। ट्रायंगल सिमिलर दिया है, एक रेशियो दिया है, यानी क्या यूज करेंगे? सिमिलरिटी को यूज करें। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, इस वजह से देयरफॉर AB अपॉन DE विल बी इक्वल टू BC अपॉन, बराबर है क्या? रुक जाओ बच्चों, आगे नहीं लेता हूं। AC अपॉन DF ये मैं नहीं ले रहा हूं, इसका मुझे काम ही नहीं है AC है नहीं है ना, तो इसका मुझे काम ही नहीं है, तो इसको रब कर दूं। अगर 2 रेशियो काम है तो 2 ले लो, और कभी भी 2 रेशियो काम आएगा। समझा क्या? तो ये कितना वैल्यू इसका? इसका वैल्यू तो हाफ है भाई। BC कितना है? ये तो 8 है आपका। और EF क्या करना है? पता करना है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, EF इंटू EF इज इक्वल टू 16। जो टिक करो, कौन सा है? ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका और सिखा देता हूं। देखो, आपका जो ट्रायंगल है सिमिलर है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट रेशियो ले लोगे। AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF ले लिया, क्योंकि आपका ट्रायंगल सिमिलर है तो आपने रेशियो ले लिया। अब यहाँ पर चले जाओ, क्या बोल रहे हैं? 2AB इज इक्वल टू DE। अरे समझा क्या? तो AB को AB रहने दो भाई, D क्या है? अरे D क्या है? 2AB। तो यहाँ पर जो D है वहाँ लिख दूंगा 2AB इज इक्वल टू BC की जगह BC, नहीं समझा? नहीं, BC की जगह 8 और EF की जगह EF। AB कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? हाफ इज इक्वल टू 8 अपॉन EF। समझे कि नहीं? तो ये भी है। तो ऐसा रेशियो निकाल सकते हो तो निकालो, नहीं निकालने हो रहा है तो कोई भी टेंशन लेने की बात। आप ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करो, रेशियो लो, वैल्यू पुट आंसर। अंडरस्टूड? फैक्चुअल पूछना। बड़े आगे। यस सर। इसमें नाम वगैरह नहीं दिया है, ठीक है? नाम वगैरह दिया नहीं है, तो जब नाम नहीं दिया होता है तो आप अपना मर्जी का नाम, घर का नाम ले सकते हो, ठीक है? तो इस ट्रायंगल को हमने बोल दिया ABC। सिर्फ दिया क्या है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये बात गिवन है, ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, उसके बाद क्या पूछा जा रहा है हमसे? द रेशियो, रेशियो पूछा यानी अपॉन, रेशियो पूछा यानी कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द साइड, यानी साइड का, ऑफ एन
ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इट्स हाइट, यानी नीचे कोना का इसका रेशियो क्या है पता करो। ट्रायंगल का साइड का रेशियो और हाइट का रेशियो ये पता करना है। नहीं समझा? तो सवाल जब रीड करोगे ना तो कन्फ्यूजन होगा, तो ऐसा बना लिया करो, उसको ऐसे ब्रेक कर लिया करो। सो इट इज़ नथिंग बट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ साइड अपॉन हाइट, साइड अपॉन, ठीक है। अब याद करो जब मैं आप लोग को चैप्टर करवा रहा था, कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपने फॉर्मूला बुक भी बनाया है, उसे मैंने दिया है, एक फॉर्मूला दिया है कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। वो क्या हो गया? एरिया हो गया। अबे अपना अपना खोल के देख लो, नहीं है समझ में आ रहा है तो। तुमने क्या फॉर्मूला सिर्फ ऐसे घर के लिए रखा है? एरिया दिया है, अच्छा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो। तो ये होता है √3/2 इंटू साइड। क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये परपेंडिकुलर बना दिया AM। क्या बना दिया? तो क्या AM हाइट है या नहीं है? तो AM ही अपना हाइट होगा, बराबर है। अच्छा ये BC, ये जो BC है, अगर मैं इसको 2x मानूं, क्या मानूं? तो ये वाला पार्ट x हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियन का काम करेगा भाई। अच्छा ये साइड क्या होगा? 2x ही रहेगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर ये 2x है तो ये भी तो 2x रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? x। अब भाई क्या अप्लाई करूं? पाइथागोरस थ्योरम। तो AM का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर माइनस BM का स्क्वायर। AM का स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेनियस माइनस रिमेनिंग साइड। तो ये क्या है? 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। अरे बोल भाई, और ये क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। कितना? 3। नहीं समझा? तो AM स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर। गड़बड़ चल रहा है कुछ? ओके, तो AM कितना हो जाएगा? √3x। √3x कितना हो जाएगा? यही आ रहा है ना? तो √3/2 है कि √3x है? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। (4x² माइनस x स्क्वायर 3x², √3। तो √3 इंटू साइड हुआ ना इस हिसाब से, है ना? हाइट, AM हाइट है, हाइट देखो ना, AM हाइट है, तो इसका आंसर है √3 इंटू साइड। नहीं, साइड कैसे? ये साइड नहीं है ना, ये साइड है क्या? ये तो साइड का आधा है, साइड का आधा है। तो AM क्या हो जाएगा? √3 इंटू 2x, और नीचे भी 2। अब ये 2x साइड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो नीचे 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये √3/2 इंटू साइड। नहीं समझा? हाँ, तो यहाँ से गड़बड़ नहीं था कुछ भी, वो थोड़ा सा अपना नहीं समझा। समझा कि नहीं? तो क्या होगा हाइट का फॉर्मूला? तुम याद रख लो, तुम डिराइव मत करो, तुम याद रख लो। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट फाइंड करना है तो इट इज नथिंग बट √3/2 इंटू साइड ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आया? ओके, अगर इस ट्रायंगल का साइड, अगर आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हो, इसका साइड अगर आप x मान ले रहे हो, समझ में आया क्या? तो ये साइड की जगह क्या आ जाएगा? x आएगा कि नहीं आएगा? नीचे हाइट की जगह क्या आएगा? √3/2 इंटू x। √3/2 इंटू आपका x, और x क्या हो जाएगा? ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा। आंसर क्या है? √2/√3। देखो है क्या ऑप्शन? वो आपका 2:√3। समझे क्या? तो इसको ऐसा 2:√3। तो ये याद रखना है आपको। ये तो अपने फॉर्मूला बुक में लिख के रख देना, एकदम स्टार फॉर्मूला एकदम, ठीक है?
नीचे शिवम आया क्या? आया है नीचे है? क्या कर रहे हो? डन गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े? समझ में आ रहा है ना? तुमको देखो बराबर बहुत टाइम देना है. नाउ द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, हमने एक बुक का भी 20 25 40 50 क्वेश्चन कवर किया ना हर एक चैप्टर का, तो तुम्हारे पास एक रेफरेंस के लिए, आइडिया लेने के लिए एक रेफरेंस रहेगा. तो किसी ने क्लास मिस किया है, कोई लेक्चर में नहीं बैठा है, मेन लेक्चर में नहीं बैठा है, कोर लेक्चर कुछ मालूम नहीं है, तो यूल हैव वन ऑप्शन कि यू कैन सिट एंड सी, डू इट एंड देन गिव योर मीन्स यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ. अंडरस्टूड? दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस. तो एक बुक का हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेते ताकि आपके पास एक सोर्स पड़ा हो, तो लास्ट के 15-10 डेज भी जो टाइम हो उसमें आप आराम से कर सकते हो. समझ में आया? क्वेश्चन 16 है, अ 25 मीटर लॉन्ग लैडर is placed against a vertical wall inside a room such that the foot of the ladder is 7 meter from the foot of the wall. If the top of the ladder is ladder slides by 4 meter downward, the foot of the ladder will slide by. बराबर? बड़ा अच्छा समय. अरे सीढ़ी है, समझा क्या? सीढ़ी देखा ना, सीढ़ी. अरे मान ले ये दीवार है अपना, क्या है? ये तुम्हारा वॉल है, समझे क्या? इस वॉल के टॉप पर तुमको चढ़ने का है. क्या करने का है? तो तुमने एक क्या लगा दिया? लैडर लगा दिया. और लगाया कि नहीं लगाया? हाँ. अरे बोल भाई. और ये तुम्हारा क्या ग्राउंड होगा कि नहीं होगा? लैडर को ऐसे ही लगाओगे ना तुम? अरे इसको ऐसे ही लगाओगे ना कि सीधा एकदम वर्टिकल खड़ा करके चढ़ जाओगे? चढ़ोगे वर्टिकल खड़ा करके चढ़ोगे, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ोगे. पहला चढ़ा, दूसरा चढ़ा, तीसरे में सीधा किधर गिरेगा? हाँ, तुम नीचे लैडर ऊपर. समझा क्या? लगाए कभी लैडर लगाया कहीं पर? हाँ, तुम बोले सर उसका वो एल्यूमिनियम कैसा आता है, उसको दीवार के सारे लगाने की जरूरत नहीं है. अरे बोले यार. हाँ, तो अभी क्या करूँ, ये सम वालों ने पुरानी सोच की सम बनाई है. समझा? वो देखो अम्मा जी ओट वाली ढूंढ रही है कि टेक्सचुअल है, टेक्सचुअल है. इनको तो खबर भी नहीं लग रही है टेक्सचुअल है. चलो, अरे सुनो बात. इसका जो हाइट है ना लैडर का, वो 25 दिया है. क्या दिया है? यूनिट ले रहे हो, 25 दिया है. और क्या बोल रहा है, जो वॉल का दीवार है ना, दीवार से कितनी दूरी पर इसके फुट को रखा गया है? 4 या 7 है? 7 है. क्या मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर में. तो ये मीटर में. ये पहला केस है. अब नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है, जैसे ही ओमकार चढ़ा इसके ऊपर, नीचे ना, बराबर है, इम्तियाज ने नीचे वालों में ना ग्रीस गिरा दिया था, ऑयल. समझ में आया? इधर सीढ़ी के इधर. तो जैसे ही गिरा ये क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा. अरे बोल भाई. तो नेक्स्ट समय बोल रहा है ये स्लिप हो गया. क्या हो गया? तो ये जब स्लिप हुआ ना, तो कितने से स्लिप हो गया? 4 सेंटीमीटर. कितना? 4 सेंटीमीटर से स्लिप हुआ, सॉरी 4 मीटर से. तो 4 मीटर नीचे आया, यानी ये दूर भागा होगा. अरे ये नीचे आया तो ये दूर भागेगा नहीं भागेगा? ये फुट दूर भागा होगा. अरे तो कितना दूर भागा है वो पता करना है. अभी भी ये 25 सेंटीमीटर 25 मीटर ही है. नहीं समझा? तो भाई ये जब स्लिप हुआ तो ये दूर भागा होगा. अब ये इसका डिस्टेंस कितना हो गया वो हमको पता करना है. ये तो अभी भी 25 ही है. अरे समझा क्या? अरे दीवार है 90 डिग्री है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है. ज़्यादा सोचने का नहीं. राइट एंगल ट्रायंगल क्या बोलेंगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. बोल भाई. तो अपन क्या बोलेंगे भाई? ABC. क्या बोलेंगे? ट्रायंगल का नाम ABC. और ले लेंगे PQR. PQ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर. तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR. समझे क्या बच्चों? दीवार के बारे में कुछ दिया नहीं है ना, एक बार देख लेते. एक सेकंड.
सर पाइथागोरस से वो 24 हो जाएगा, तो सर PQ भी 24 हो जाएगा, तो उसको पाइथागोरस। हाँ सर। ठीक है, ऐसा देख लेते, अगर दोनों सिमिलर है तो इस हिसाब से हम ये बोलेंगे भाई ये वाला रेशियो नहीं ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो हम क्या ले लेते, BC तो अपॉन QR। अरे QR होगा ना, BC अपॉन विल बी इक्वल टू AC अपॉन PR। अब इस सबसे देखो आंसर शायद रॉन्ग हो जाएगा अपना। देखो BC कितना है, 7 है, QR पता नहीं है, और ये तो 25/25 होगा ना, तो ये 1 आ जाएगा, तो QR भी क्या आएगा 7। अपना ऑप्शन है क्या, नहीं सर। ऑप्शन में 7। कोई बात नहीं, मुझसे कुछ नहीं हुआ है, सीख लिया हमने। क्या किया, सीख लिया। अब हम क्या करते हैं भाई, ये 25 है, ये 7 है, ये 25 और ये 7 है। पाइथागोरस अप्लाई कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 24। पाइथागोरस अप्लाई करो, कितना आ जाएगा 24। अब आगे से हम क्या बोल रहे हैं, ये स्लिप हुआ कितने डाउनवर्ड, कितना हुआ, कितना स्लिप हुआ 4, तो अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 20। अरे होगा कि नहीं होगा, इसको भूल जाए, अरे इसको भूल जाते, इसको भूल, अब ये रेशियो ले ले क्या, सो 24/20 इज इक्वल टू 7/x, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यहाँ से ट्राई कर लेते। अच्छा 4 गोज 5 टाइम एंड 4 गोज 6 टाइम, समझे क्या, इससे भी नहीं आ रहा है। 7 × 5/6 35/6। पॉइंट पे आंसर तो नहीं है ना, पॉइंट पे तो आंसर नहीं है। ये 24 ही है ना, 25। अच्छा, it slides by. What do we need to find? It slides by. तो क्या है अपना आंसर, स्लाइड्स बाय 8 मीटर फ्रॉम द फुट। है कुछ इसमें गड़बड़ है, सब में लग रहा है। ऑप्शन के हिसाब से तो इसमें सोल्यूशन दिया नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से 8 मीटर बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो इसमें कुछ गड़बड़ है, there is some kind of mistake here, understood? Okay, no problem, इसको रहने देते। चलो आगे बढ़ते हैं। वो सिर्फ दिया है, बुक में मिस्टेक्स है, कुछ सवालों में मिस्टेक आए हैं। 17 ABC ट्रायंगल है और पूरा जो AB है अपना वो 6 सेंटीमीटर दिया है, और बोल रहा है कि DE जो है वो BC को, आपका DE जो है वो BC को पैरेलल है, ये सब में दिया है। और फिर और कुछ दिया है कि AE इज इक्वल टू 1/4 AC, यानी इसको अगर AC को नीचे ले लो तो ये जगह AE अपॉन AC इक्वल्स टू 1/4, मतलब ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं कि यूज़ कैसा है, अभी तो फिलहाल लिख दिया। और लेंथ AD फाइंड करना है, क्या फाइंड करना हमको, ये AD कितना ही हमको फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। वैसे ट्रायंगल है, एक साइड एक को पैरेलल है, तो कौन सा याद है आपको, BPT।
बीपीटी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा बच्चा, ए डी अपॉन डी बी, हाँ सर, डी बी इज इक्वल टू, अच्छा सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सर बी, ए अपॉन ई सी, ये तो बीपीटी का नॉर्मल एप्लीकेशन है। अगर मैं इसमें कॉम्पोनेंटो ऐड करके अप्लाई करूँ, कॉम्पोनेंटो सिखाया था, यानी कि देखो ये ए डी अपॉन ए सी, ए बी, ए डी अपॉन ए बी विल ऑल्सो इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ये भी एक एप्लीकेशन है। बीपीटी को ऐसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन, वैसे आप कॉम्पोनेंटो जब अप्लाई करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो, ठीक है। तो ये रेशियो अपने पास ये मिल गया, ए डी हमें ढूंढना है, ए बी अपने पास 6 है और ए ई बाई ए सी 1/4 है, इसको उधर भेज दिया तो ए डी इज इक्वल टू 6 अपॉन, माने है क्या 3:2, तो 1.5 है ना भाई, अरे 3/2 क्या है 1 पॉइंट, नहीं समझा, 3/2 क्या 1 पॉइंट, अरे समझा क्या, देख लो आंसर। सर अगर हम लोग नाम चेंज कर देते तो बीसी के ऊपर डी को नीचे, ट्रायंगल ऐसा हो जाता ना, बस पैरेलल तो वही रहता, हाँ मेन क्या है डी और बी सी पैरेलल होने चाहिए, तो अब नाम चेंज करोगे तो वैसे ही पैरेलल बनाओगे ना आप, हाँ सर, क्योंकि दिया है ना ये और ये पैरेलल है। If sides of two similar triangles are in the ratio 4:9, तो साइड 1 अपॉन साइड 2 इज इक्वल टू 4/, और दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर ट्रायंगल, भाई दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है और उनके साइड का रेशियो दिया है, साइड का रेशियो, ओके, द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया का रेशियो क्या होगा भाई, एरिया 1 अपॉन क्या होगा, साइड 1 अपॉन द होल, तो 81, देखो ऑप्शन, हाँ सर डी, समझे, क्वेश्चन 19 बोल रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल एफ जी एच, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और एंगल बी के बारे में बता रहा है कि 50 है, एंगल सी के बारे में बताया जा रहा है 70 है, हमें एंगल एफ फाइंड करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ए किसको इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, एफ को, किसको होगा, ए विल बी इक्वल टू एफ, यस और नो। अच्छा गाइज, अरे बी और सी है कि नहीं अपने पास, ये 50 और 70 है, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएगा। अगर 120 हो गया तो ए कितना होगा, एंगल ए कितना हो जाएगा, नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग, बात तो समझ में आ रहा है ना। अब ये सब प्रॉपर्टीज बहुत छोटी हो चुकी है, तो इनके लिए आप इतना लंबा टाइम नहीं करो, ये डायरेक्ट करो, ओरली करो कि भाई ये दो एंगल अगर मिलके 120 हो रहे तो बचा हुआ कितना होगा, 60 हो जाएगा। अच्छा ए किसको इक्वल होगा, एफ को, क्योंकि वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो ए एफ को इक्वल होगा, बी जी को इक्वल होगा और सी एच को इक्वल होगा। ये तो कल ही प्रॉपर्टी किया था आपने, ये प्रॉपर्टी तुमने कल ही किया था, यस सर, बराबर, तो तूने सम प्रैक्टिस भी किया आज और फिर भी तूने क्लिक नहीं कर पाया। ध्यान दे भाई, ध्यान दे, हाँ तो नन ऑफ दीज है ना भाई,
रेडी? 28 सम क्या बोल रहा भाई? ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर ट्रायंगल, ये गिवन है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होगा और एरिया कुछ दिया है, एक ट्रायंगल का एरिया 12 है, एक का 48 है, समझ में आया क्या? एक का 12 है, एक का 48 है, ऐसा दिया है। दूसरी बात बोल रहा है जो छोटा ट्रायंगल है ना उसका हाइट 21 है। कितना है? 21। जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका हाइट 21 है। तो हमको बड़े वाला ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड करना है। तो यहाँ पर तुमने छोटे ट्रायंगल को A1 बोला है, एरिया कम है ना तो वो छोटा वाला होगा, और यहाँ पर बड़े वाले को A2 बोला है क्योंकि एरिया बड़ा है तो वो बड़ा वाला होगा। नहीं समझा? समझा क्या? तो यहाँ पर जो छोटा वाला है H1 ले लिया, ये दिया है, और H2 हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोलता हूँ कि एरिया 1 अपॉन विल बी हाइट 1 अपॉन द होल स्क्वायर। याद है आप लोगों को? ओके, तो ये 12 अपॉन 48 इक्वल्स टू हाइट 1 अपॉन हाइट 2 द, अब रूट तो ले नहीं सकते इसका, वी कैन नॉट टेक इट्स रूट, बट कट करे क्या? तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 इक्वल्स टू हाइट 1 बाय द होल। अब रूट ले सकते हो, इसका रूट क्या होगा? इसका h1 बाय, तो हाफ इज इक्वल टू h1। h1 कितना है भाई? अपॉन h2 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया h2, और ये 40, अरे बोल भाई 4 पॉइंट बराबर है। 4.2 क्यों है? फोर पॉइंट टू क्यों है? अरे 42 है, 4.23 होगा, क्या होगा? 40, अरे 42 होगा, 4.2 कैसे होगा भाई? बड़ा ट्रायंगल बड़ा हाइट होगा ना। अरे नहीं समझा? अरे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो, देखो हाइट है सब जगह, क्या दिया? स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। नहीं समझा? तो ऑप्शन नहीं दिया तो नन ऑफ दीज डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? ये सम को करना ही नहीं था एक्चुअली। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हाइट है ना, हाइट का यूनिट क्या होता है? या सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा? वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कॉमन सेंस से क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा, बात खत्म। बिल्कुल आ सकते हैं, जब इसने दे दिया तो हम तो अलर्ट हो जाएंगे ना। अब आएगा तो अपन छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे क्या उसको? बिल्कुल नहीं। क्या बोलते भाई? उल्टा खुश अलग से होंगे। हाँ, 1 मार्क्स फोकट का। अभी कौन सा? 21। अब थक गए क्या तुम लोग? हाँ तो जिंदा हो तो बोलते रहो। ए बी जो है ना वो 6√3 दिया है, समझे क्या बच्चों? और ए सी जो है ना 12 दिया है, और बी सी को 6 दिया है। कितना दिया है? और बोल रहा है भाई तुम एंगल बी फाइंड करो, और कोई ट्रायंगल ए बी सी। क्या है? सुनो मेरी बात, जब भी एंगल फाइंड करना आएगा ना तो ये कोई और ट्रायंगल नहीं हो सकता भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या होगा? हाँ बस बात समझ जाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। दिख रहा है इसमें? सब दिख रहे हो? सबको देख लिया? बोल। एसी इधर आएगा, सबसे बड़ा है। बट ध्यान से देख, एसी बड़ा है क्या? ये √3 का वैल्यू क्या होता है? याद है आप लोगों को? √3 का वैल्यू 1.7, यानी 2 भी नहीं है ना, 1.7 यानी 2 है कि नहीं है? तो 6 इंटू 2 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से कम आएगा। अरे भाई तो ये बड़ा होने वाला है, तो ये एसी हो गया। हो गया? अरे बात खत्म। तो ये कौन है? बी है। हाँ 90 डिग्री है, लेकिन अरे भाई हो छलांग मारे ला सीधा। सुन तो बात, कैसे समझे क्या? कैसे पहचानना है? ओके, बाकी बी सी क्या होगा? 6, और ए सी की ये कितना होगा? 6√3।
समझे क्या? हाँ सर, यस सर, एंगल बी के बारे में पूछा है, यस अगर एंगल सी या एंगल ए के बारे में पूछा सब बता देता हूँ मैं, हाँ सर, सबके बारे में पूछा तो ही बता देता हूँ, एकदम क्लियर बोल देता हूँ। समझ में आया क्या? अब मेरी बात सुनो, यहाँ तो एंगल बी के बारे में पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 36 इंटू 3 कितना होता है? अब 108 होता है। क्या यार, और इसका स्क्वायर ऐड कर दिया तो 1, अरे हुआ कि नहीं हुआ? और 12 का स्क्वायर ये कब होगा? ये इसका स्क्वायर मिला के इसका स्क्वायर कब होता है? जब एंगल 90 होता है, तो बी 90 हो गया। अब तुमसे पूछा भाई सी का ढूंढो एंगल, अगर तुमको सी का बोल दिया सी का ढूंढो, ये कितना होगा? बराबर है। अरे रेशियो ट्रिग्नोमेट्री किया है, हाँ सर, कोई भी रेशियो यूज कर लो जो मन करे। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यूज कर ले, हाँ सर, कौन सा साइन का? तो साइन सी क्या हो जाएगा? ऑपोजिट 6√3 अपॉन हाइपोटेनस 12, 6 1 जा 6 2 जा √3/2। अरे √3/2 कौन है? साइन 60। तो सी कितना होगा? 60 डिग्री, नहीं समझा? अब ये 90 है 60 तो बचा हुआ क्या होगा? 30। हाँ हाँ, ये 90 है 60 है तो बचा हुआ क्या होगा? नहीं समझा? और इसे ढूंढना पड़ेगा अगर तुमको, तो अगेन जो रेशियो पसंद है यूज कर लो। कौन सा पसंद है? साइन पसंद है तो साइन ए यूज कर लो, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हाफ हो गया? अबे साइन हाफ कौन सा हाफ है? साइन का हाफ कौन सा है? साइन 30। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन, अरे साइन साइन मीनिंग तू कट तो नहीं करेगा? अरे बोल, अरे कट भी कर देगा तो कोई टेंशन नहीं है भाई, एग्जामिनर थोड़ी देखने वाला है। नहीं समझा? एमसीक्यू है, बस तुम्हारा गोला राइट जगह पड़ना चाहिए, हाँ सर, चाहे कैसे भी करो, दिमाग लगा करो या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो। हाँ सर, समझा क्या? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा घुमा सवाल पूछेगा इसके ऊपर, इसके लिए सब बता दिया मैं तुमको। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रायंगल का सिर्फ 2 साइड देगा और एंगल पूछेगा, तीसरा साइड नहीं है, 2 साइड है, तो क्या करोगे? पाइथागोरस मत करो, सिर्फ वो रेशियो यूज करो जो जिसके अंदर, हाँ जिसके अंदर ये हाइपोटेन्यूस और एडजेसेंट या ऑपोजिट, जैसे अगर ये फाइंड करना है थीटा तो इसका ऑपोजिट है और हाइपोटेन्यूस है, तो साइन यूज कर सकते हो। अगर ये फाइंड करना है तो इसका एडजेसेंट है और हाइपोटेन्यूस है, यानी कॉस यूज कर सकते हो। नहीं समझे? यस सर, और सिर्फ ये सोतरू तेरी तो उड़ बे, हाँ वही तो। और ये दोनों दिया तो टैन या कॉट, हाँ सर, हाइपोटेन्यूस नहीं दिया तो टैन या, कॉट, नहीं समझा? समझा क्या? तीसरे को फाइंड करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। हाँ ट्रिग्नोमेट्री बाबा की जय बोलने का, सम से सॉल्व करने का। अभी कौन सा? इसमें क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो 100 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद में ए बी अपॉन डी ई हाफ दिया है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये ढूंढना है। समझे क्या बच्चों? अरे बोलो भाई, यस सर, ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है? यस सर, और एरिया दिया है क्या? हाँ सर, तो थ्योरम ऑन रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अरे ये सर नो। यस सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई द, यही होगा। ए बी सी फाइंड करना है नहीं, और ये 100 दिया है, बराबर है। इसका डी एफ का क्या, इतना 100 दिया है, और ए बी अपॉन डी कितना हाफ है, तो हाफ का 1/4 हो जाएगा। वन बाय 100 हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना 25, कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है यहाँ?
अंडरस्टूड? ओके, स्टॉप कर दे भाई।